Hello everyone, I am Dr. Shyam Meda, interventional cardiologist practicing at Chandrapur, Maharashtra. आज इस एजुकेशनल वीडियो में हम जानने वाले हैं एंजियोग्राफी टेस्ट क्या होता है, ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी जो टेस्ट होता है ये किन पेशेंट में एडवाइस किया जाता है या किन्हें करना चाहिए। एंजियोग्राफी जो ये टेस्ट होता है ये वो पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है जिन्हें अंजाइना यानी चेस्ट पेन चलते समय होता है या रेस्टिंग में भी चेस्ट पेन अगर हो रहा हो या उनके कुछ टेस्ट एबनॉर्मल हो, जैसे कि ईसीजी एबनॉर्मल आ रही हो या उसमें कुछ चेंजेस हो या उनकी टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव हो। तीसरा कारण एंजियोग्राफी करने का ये भी हो सकता है जो पेशेंट को हार्ट अटैक आके गया हो और उन्हें उनके हार्ट के नसों की हेल्थ के बारे में जानना हो। ये टेस्ट कैसे किया जाता है? ये टेस्ट जो है ये एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी इसमें पेशेंट को एडमिट रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर उनकी हालत या कंडीशन अच्छी हो। ये टेस्ट के पहले पेशेंट का कुछ ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट लेवल, उनका किडनी फंक्शन। ये सारा टेस्ट अगर नॉर्मल होता है तो ही हम पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। एक बार पेशेंट को डॉक्टर ने एंजियोग्राफी एडवाइस करने के बाद एंजियोग्राफी टेस्ट जो होता है ये दो माध्यम से होता है। एक माध्यम होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो सीटी स्कैन के थ्रू एंजियोग्राफी किया जाता है। दूसरा होता है फ्लोरोस्कोपिकली या कैथ लैब में एंजियोग्राफी किया जाता है। जो कैथ लैब में एंजियोग्राफी किया जाता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इसका रिजल्ट का परफेक्टनेस ज़्यादा होता है। और आज मैं कैथ लैब या फ्लोरोस्कोपी के माध्यम से जो एंजियोग्राफी होता है उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये जो टेस्ट होता है इसमें ये मिनिमली इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें हाथ के नस जिसको रेडियल आर्टरी या पैर के नस फीमोरल आर्टरी के माध्यम से एक पतली सी ट्यूब जिसको कैथेटर कहते हैं वो हार्ट के नसों तक पहुंचाई जाती है और एक स्पेशल डाई जिसको कॉन्ट्रास्ट एजेंट ऐसा कहा जाता है वो छोड़ा जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। और ये इंजेक्ट करने के बाद फ्लोरोस्कोपी यानी एक एक्सरे का माध्यम होता है जिसके थ्रू ये डाई को कॉन्ट्रास्ट देने के बाद टेस्ट किया जाता है और इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि हार्ट के कौन से साइड और कितने प्रतिशत ब्लॉकेजेस है और एग्जैक्टली इसी बेसिस पे आपका आगे का ट्रीटमेंट जो है डिसाइड होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लॉकेज का परसेंटेज अगर लेस देन 50%, अगर 50% से कम है तो साधारणतः ये मेडिसिन्स और लाइफस्टाइल चेंजेस से पूरा किया जा सकता है। बट वही पेशेंट का ब्लॉकेज 70% से अगर ज़्यादा होता है और मल्टीपल वेसल्स यानी 2-3 जगहों पे अगर वो ब्लॉकेज होता है तो वो पेशेंट को एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट डालने के लिए एडवाइस किया जाता है, या ब्लॉकेज कहीं ज़्यादा होने की वजह से या मेन लेफ्ट मेन यानी मेन पार्ट ऑफ आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होने से बाईपास का भी सजेशन दिया जाता है। एंजियोग्राफी जो है एक हेल्पफुल टेस्ट है जिससे हार्ट के नसों के हेल्थ के बारे में या उसके ब्लॉकेज के स्टेटस के बारे में अपने को पता चलता है। ये जो टेस्ट होता है ये होने के बाद जनरली 2 आवर्स तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये टेस्ट कंप्लीट होने के लिए जनरली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं और सेम डे डिस्चार्ज भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ये जो टेस्ट होता है इसके कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ें या बोलो या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट का एलर्जी, ब्लीडिंग होना, हल्का सूजन आना जो हाथों से या पैरों पे इंजेक्शन या नली पास की गई हो। सेकेंड, बहुत ही कम प्रतिशत में हार्ट का रिदम चेंज हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, बट ये वेल ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो ट्रीटेबल ना हो। एक बार एंजियोग्राफी हो जाता है तो उस बेसिस पे उसके रिजल्ट के बेसिस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है कि उन्हें एंजियोप्लास्टी करना चाहिए या लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए या बाईपास के लिए जाना चाहिए। टू कंक्लूड,
तो आज के ये वीडियो में हमने समझा कि एंजियोग्राफी जो होता है कब करना चाहिए, कौन से पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल है, और ये टेस्ट में क्या होता है, और टेस्ट होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।